और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। भारत में घुसपैठ की नई साजिश का खुलासा हो गया है। बीएसएफ ने बॉर्डर से बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि 120 आतंकी घुसपैठ की तलाश में बताए जा रहे हैं और भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। पीओके में 69 लॉन्चिंग पैड सक्रिय हैं, ये बीएसएफ की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप सभी को दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गुलाम जम्मू कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किए जाने के बावजूद नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार कुछ आतंकी लॉन्च पैड अब भी सक्रिय बताए जा रहे हैं। ये दावा सीमा सुरक्षा बल कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल अशोक यादव ने किया है। ये बहुत बड़ा खुलासा इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बहुत सारे जो ठिकाने थे पाकिस्तान में भी और पीओके में भी आतंकियों के उनको तबाह कर दिया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुछ आतंकी लॉन्च पैड अब भी सक्रिय हैं गुलाम जम्मू कश्मीर में। बताया ये भी जा रहा है कि 120 आतंकी कश्मीर घाटी में घुसपैठ के लिए मौके की तलाश में हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, मौसम ठंडा हो रहा है, वैसे वैसे वो अपनी साजिश में कामयाब होने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ उन्हें एलओसी पर ही मार गिराने और दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह समर्थ है, पूरी तरह तैयार है, ये भी साफ कर दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि इस साल सीमा सुरक्षा बल ने एलओसी पर सेना और पुलिस के सहयोग से घुसपैठ के 4 कोशिशों को नाकाम करते हुए करीब 8 आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम किया है। इसके अलावा वादी के भीतरी इलाकों में भी भारतीय सेना, आरआर, जेकेपी, सीआरपीएफ के साथ सिसुब ने आतंकियों के खिलाफ 22 संयुक्त अभियान चलाए और आतंकियों को मार गिराने के अलावा बड़ी AK-47 राइफल, MP5 राइफल, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड जैसे खतरनाक जो हथियार थे उन्हें भी बड़ी मात्रा में बरामद किया है। कि इस साल कश्मीर फ्रंटियर में केवल 4 इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 अटेम्प्ट और ऑपरेशन सिंदूर से पहले 2 अटेम्प्ट, जिसमें टोटल 13 लोगों ने अटेम्प्ट किया था, जिसमें 8 को न्यूट्रलाइज कर दिया। So our focus in LC area in close coordination is with army is very focused, and every intelligence which is generated we follow it up properly so that any attempt which is being made for infiltration we are able to neutralize that, and we have lot of success stories in that. Some operations done by Indian Army independently and some are done in coordination with BSF. In hinterland, we are generally in support of JKP, and we have 13 companies which are deployed in hinterland. In hinterland as well as LC, all these operations happen in close coordination with all other security agencies, and they intelligence agencies and security agencies have been following up all these inputs of locals getting recruited, and it is being taken to logical conclusion. जी, घुसपैठ के अटेम्प्ट अभी भी जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रही है उसमें अटेम्प्ट की कोशिश है। देयर आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ रैकी ऑफ फॉरवर्ड लोकेशंस बाय द टेररिस्ट विद द हेल्प ऑफ पाक आर्मी और ISI। जैसे ही विंटर अभी शुरू होगा और अभी थोड़ा सा गैप है तो कुछ अटेम्प्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट वी हैव बीन प्रोमिनेंटली डोमिनेटिंग द एरिया, एंड जिस भी तरह की इंटेलिजेंस हमारे पास आती है हम उस पर अच्छी कार्रवाई करते हैं। जम्मू और श्रीनगर फ्रंटियर के कार्यक्रमों का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान आईजी ने यह बताया कि सर्दियों में खराब मौसम की वजह से सीमा से सटे इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। सेना को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन सेना पूरी तरह अलर्ट है, पूरी तरह सजग है। बीएसएफ पूरी तरह अलर्ट है और सजग है और किसी भी सूरत में भारत की सरजमी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से आने वाले हर दुश्मन का सफाया सेना और बीएसएफ और पुलिस मिलकर करने को तैयार हैं।